तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि जो मुगल अकबर था क्या वो सच में महान था, क्या फिर इतिहासकारों ने अतिशयोक्ति करके उसको महान बना दिया गया। तो आइए इसी संदर्भ में एक किस्सा पढ़ते हैं, चित्तौड़ का तृतीय शाखा। देखिए, चित्तौड़ में अपने शासन था महाराणा उदय सिंह का, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। कौन थे? राणा उदय सिंह। और दिल्ली में अपने शासन है मुगल अकबर का। दिल्ली का राजा कौन है? अकबर। दिल्ली बड़ी रियासत है और अपने जो ये चित्तौड़ है वो एकदम छोटी रियासत है। तो राणा उदय सिंह का एक बेटा था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह क्या करता है? अकबर से जाके मिल जाता है। तो अकबर ने एक दिन शक्ति सिंह को कहा कि अगर मैं चित्तौड़ पे आक्रमण करता हूं तो शक्ति सिंह आप मेरी क्या सहायता करोगे? तो शक्ति सिंह ने अकबर का दिमाग पढ़ लिया कि अगर इसके दिमाग में कहीं ना कहीं आक्रमण करने की बात है तो अकबर चित्तौड़ पे जरूर आक्रमण करेगा। रातों रात शक्ति सिंह क्या करता है? दिल्ली से कहाँ आ जाता है? चित्तौड़ आ जाता है और अपने पिता उदय सिंह को बताता है कि आप तैयारियां कर लीजिए, अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कभी ना कभी कर सकता है। जब अकबर को पता चला कि जो शक्ति सिंह है वो वापस मेवाड़ चला गया है, तो अकबर एक मालवा अभियान पर जा रहा था। अकबर अपना मालवा अभियान कैंसिल करता है। मालवा अभियान कैंसिल करके वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। कहां पर करता है? चित्तौड़ पर। तो ये बात है अपने 1568 ईस्वी की। अकबर यहाँ पर क्या करता है? चित्तौड़ के किले की घेराबंदी स्टार्ट कर देता है। चित्तौड़ का ये किला है, इसके चारों ओर घेराबंदी स्टार्ट कर देता है। और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अपने राजस्थान के जो भी किले हैं वो पहाड़ों पर बनाए गए हैं, उनकी दीवारें मजबूत है, किलों की बहुत हाइट ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो इसके कारण किलों पर विजय प्राप्त करना, किलों के अंदर घुसना और उस पर एसेस प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो अकबर लगातार प्रयास कर रहा था किले के अंदर पहुंचने का। तो राणा थे उदय सिंह। तो यहाँ पर जितने भी सामंत थे, जितने भी मेवाड़ के सामंत थे, कि मेवाड़ के सामंतों ने आपस में मंत्रणा की कि हम क्या करते हैं, जो हमारे राणा है उदय सिंह जी, इनको चित्तौड़ के किले से गुप्त रास्ते से सुरक्षित बाहर भेज देते हैं। अगर अकबर इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, यदि हम सब मारे जाते हैं तो इसको आज़ाद करवाने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए। तो अपने सभी सामंतों की बात मानकर जो राणा उदय सिंह है अपने परिवार के सहित, महाराणा प्रताप सहित गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और अब जो चित्तौड़ के किले का भार है वो संभाल रहा है मेड़ता का राजा जयमल राठौड़ और आमेट का सामंत फत्ता सिसोदिया, या उसको कहते हैं हम चुंडावत। तो राणा उदय सिंह कहां चले गए? गिरवा की पहाड़ियों में। इसके बाद में जो चित्तौड़ के किले का जो भार संभाल रहा है वो कौन है? जयमल राठौड़। कहाँ का शासक है? मेड़ता का।
तो चित्तौड़ पे आक्रमण करने से पहले अकबर ने क्या किया था, मेड़ता पे आक्रमण किया था और जो जयमल राठौड़ से मेड़ता छीन लिया था। तो जयमल राठौड़ राणा उदय सिंह की शरण में चला जाता है। तो अब चित्तौड़ के किले का भार संभाल रहा है जयमल राठौड़। इसके साथ में है फत्ता चुंडावत, ईसरदास चौहान, डोडिया सांडा और कल्ला राठौड़। और एक बंदा है साईदास चुंडावत। तो देखिए ये जो प्रमुख सामंत थे वो अब चित्तौड़ के किले का भार संभाल रहे हैं। कौन कौन है? जयमल राठौड़ मेड़ता का शासक, फत्ता चुंडावत आमेठ का सामंत, ईसरदास चौहान, डोडिया सांडा, कल्ला राठौड़ और साईदास चुंडावत। ये है चित्तौड़ के किले के प्रमुख कर्ता धर्ता। तो पहले अकबर को पता नहीं था, अब अकबर को पता चला है कि जो मेवाड़ का असली राजा है राणा उदय सिंह, वो किले के अंदर नहीं है, वो कहीं पहाड़ियों में जाके छुप गया है। तो अकबर ने अपने आदमियों से या अपने सैनिकों या सेनापतियों से पूछा कि चित्तौड़ का राजा अभी कौन है फिर, या चित्तौड़ के किले का भार कौन संभाल रहा है। तो किसी ने बताया कि जो मेड़ता का जयमल राठौड़ है वो अभी किले का राजा है। तो अकबर तो खुश हो गया कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले जयमल से मेड़ता छीना था, तो जयमल को क्या करूँगा, लालच देता हूँ, जयमल को मेड़ता दे दूंगा। तो जयमल को लालच दिया गया, जयमल को मेड़ता देने का लालच दिया कि ये तो आपका किला है नहीं, आप किसी दूसरे के चक्कर में क्यों मारे जाओगे, आप अपना मेड़ता लो, मेड़ता पे राज करो और चित्तौड़ मेरे को सौंप दो। लेकिन जब जयमल राठौड़ इससे भी नहीं मानता है तो जयमल राठौड़ को मेड़ता और नागौर दोनों देना अकबर ने लालच दिया, मेड़ता और नागौर का। और इसमें जयमल राठौड़ क्या शानदार उत्तर देता है अकबर को कि भूख ना मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। कि अगर चित्तौड़ पे तुझे कब्जा करना है तो वो हमारे मरने के बाद ही हो सकता है, और हमें ना तो मेड़ता चाहिए और ना नागौर चाहिए। तो अकबर लगातार किले की दीवारें तुड़वा के किले के अंदर एसेस करने का प्रयास कर रहा है। और जो अपने जयमल राठौड़ है, दिन में जितनी भी दीवारें अकबर तोड़ता, रातों रात उन दीवारों को चुनवा देता। कितना शानदार और प्रभावशाली शासक है जयमल राठौड़। तो एक दिन रात में टूटी हुई दीवारों की मरम्मत करवा रहा था जयमल राठौड़, और अकबर अपनी संग्राम नाम की बंदूक से अकबर जयमल को घायल कर देता है। तो संग्राम बंदूक है इसकी, अकबर की बंदूक का नाम है संग्राम। तो जब महाराणा ये उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे, अकबर ने जब आक्रमण किया था, तो जो मेवाड़ की 30,000 जनता है वो प्लस 6,000 मेवाड़ के सैनिक, इतने लोगों ने जो मेवाड़ का किला है उसमें शरण ली। सभी ने मेवाड़ के किले में शरण ली। किले के दरवाजे चारों ओर से बंद कर लिए गए और अंदर सारी व्यवस्था थी। क्या बढ़िया व्यवस्था संभाल रहा था मेड़ता का जयमल राठौड़। लेकिन अब कोई चीज़ खत्म ही हो रही है, उसका प्रोडक्शन हो नहीं रहा, कमी आ रही है, तो धीरे धीरे वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर राशन पानी की कमी होने लगी। राशन पानी की यहाँ पर कमी होने लगी। तो जयमल ने कहा कि अब खाना केवल एक टाइम खाना बनेगा। ये नौबत तक आ गई थी, एक टाइम पे खाना बनेगा।
2 टाइम का खाना केवल वही लोग खाएंगे जो युद्ध लड़ते हैं। जो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं वो केवल 1 टाइम का खाना खाएंगे। तो चित्तौड़ के लोगों, सैनिकों की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अंदर अन्न पानी की व्यवस्था कम होती जा रही थी, अंदर पशु भी मरे जा रहे थे। तो लास्ट में इनके पास क्या बचता है? साका। कई बार हमने ये चीजें पढ़ी है। साके में 2 चीजें होती है, जौहर और केसरिया। अब चित्तौड़ के सामंतों और सैनिकों और जयमल राठौड़ और उसके सभी साथियों को लगा कि हमारा हारना तय है, हम अकबर से नहीं जीत सकते। तो क्या किया उन्होंने? केसरिया किया, किले के सारे दरवाजे खोल दिए और खुद सैनिकों को मारते हुए वीर गति को ये सारे बंदे प्राप्त हुए थे। तो 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ है। जौहर पत्ता की पत्नी फूल कंवर ने किया था। और केसरिया का नेतृत्व जयमल राठौड़ व पत्ता चुंडावत। तो चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में अकबर ने 30,000 निर्दोष लोगों को मारा था। तीस 30,000 निर्दोष लोगों के कत्लेआम का आदेश दिया था। 30,000 आम जनता जिसका कोई कसूर नहीं था, उसको किसी राजा ने गाजर मूली की तरह कटवा दिया था। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि अकबर महान था, अकबर ने ये योजना चलाई, अकबर ने शिल्प कला, अपने ये शिल्प कला, भवन कला, किलों का निर्माण करवाया। तो ये चीज आपकी महानता नहीं दर्शाती। अगर आप एक राजा होकर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हो तो आप क्या हो? एक हत्यारे हो। आप चाहे कितने ही बड़े राजा रहे होंगे, इतिहास में आपने क्या इतिहास लिखवाया है? देखिए, अकबर की एक किताब है अकबरनामा, लेखक है इसका अबुल फजल। अबुल फजल खुद इस चीज का वर्णन करता है कि 30,000 लोगों का कत्लेआम किया गया था मेवाड़ पर जीत के बाद में। तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आंसर कि क्या 30,000 लोगों की हत्या करवाने के बाद भी ये अकबर महान था? तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए। धन्यवाद।